हक मेहर। शहर सहरपुर में आज खुशियों का मेला लगा था। हर तरफ रंग, रोशनी, हंसी ठिठोली, और इन सब के बीच अनाया खड़ी थी। सफेद गुलाबी दुपट्टा, हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक नई जिंदगी का चमकता सपना। आज उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। माँ उसके बाल संवारते हुए बार बार कह रही थी, हंस दो बेटा, आज तुम्हारा दिन है। आज हर चीज प्यारी ही लगेगी। अनाया मुस्कुरा पड़ती थी। वो सच में खुश थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में बस सुहाने दिन ही होंगे। लेकिन हर घर की तरह यहाँ भी कुछ लोग तेज थे। दोपहर को लड़के वाले घर से उसकी होने वाली सास, दो नंदे और एक ताई जी आई। ताई जी ने आते ही मुंह बनाकर कहा, इतनी सादगी? अरे भाई, शादी है या छोटी मोटी रस्म? ननद ने भी ताना मार दिया। लड़की पढ़ी लिखी है ये तो पता चला, पर उम्मीद है कि ससुराल में ज्यादा बोलने वाली न निकले। अनाया के दिल में हल्का सा चुभन हुई। वो वैसे तो बहुत सीधी थी, पर बेइज्जती उसे कभी बर्दाश्त नहीं थी। उसने नजरें उठाकर धीरे से कहा, मैं ज्यादा बोलने वाली नहीं हूं, पर जहां जरूरी होगा वहां चुप भी नहीं रहूंगी। कमरे में एकदम सन्नाटा। उसकी माँ ने घबराकर उसका हाथ दबाया। अनाया, बेटा। पर अनाया की आंखें शांत थीं। उसके शब्दों में गुस्सा नहीं, बस थोड़ी सी इज्जत की मांग थी। मेहर की बात उठी। लड़के की माँ बोली, अच्छा ये बताइए, हक मेहर कितना रखा है? आजकल की लड़कियां तो आसमान मांग लेती हैं। अनाया ने पहली बार सीधे जवाब दिया, मेहर आसमान नहीं होता, वो किसी लड़की का हक होता है। उसे भीख की तरह नहीं, इज्जत की तरह दिया जाता है। सब चुप। शायद सब चौंक भी गए, और तभी दरवाजे से आरव आया। अनाया का होने वाला शौहर। वो पूरा दृश्य देख रहा था। धीमी मुस्कान के साथ आगे आया और बोला, माँ, मेहर मैं दूंगा, खुशी से दूंगा, क्योंकि अनाया मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी इज्जत है। अनाया की आंखों में पिघलाव उतर गया। इस एक वाक्य ने उसके दिल की आधी घबराहट मिटा दी। उसने धीरे से कहा, रिश्ता मेहर से नहीं बनता आरव, पर हक देने की नीयत से दिल जरूर बन जाता है। आरव हंस दिया। तो फिर आज से दिल भी मेरा और हक भी। अचानक घर में माहौल नरम हो गया। कहीं से रसोई में बर्तन बजे, बाहर बच्चों की खिलखिलाहट गूंजी, और शादी के घर की रौनक फिर से लौट आई। लेकिन अनाया के दिल में एक बात साफ हो चुकी थी, खुश जिंदगी वही होती है जहां प्यार के साथ इज्जत भी मिले। यही उसके नए सफर का पहला कदम था, और आगे इस सफर में मोहब्बत, इम्तिहान और उसका नरम सा गुस्सा सब सामने आने वाले थे। शादी के दिन के बाद का पहला दिन था। सहरपुर का सूरज धीरे धीरे आंगन में अपनी रोशनी बिखेर रहा था। अनाया अपने कमरे में खड़ी थी। उसका गुलाबी और सफेद रंगों वाला दुपट्टा हल्का सा सर से सरक गया था। उसकी आंखों में पहली रात का थोड़ा सा डर, थोड़ी उत्सुकता और एक नरमी का एहसास झलक रहा था।
आरव ने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। अनाया, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, केवल प्यार और फिक्र थी, हर एक एहसास को समझने की कोशिश। अनाया मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ, सब ठीक है। घर में थोड़ी तेज बातें हुई, लेकिन अब सब अच्छा लग रहा है। आरव ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल हमेशा खुश रहे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अनाया ने पहली बार अपने अंदर से धीरे धीरे कहा। आरव, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटी सी लड़की हूँ और लोग मेरे हक को इतनी आसानी से भूल जाते हैं। आरव ने उसकी आंखों में नरमी भरी और कहा, लेकिन तुमने पहली बार खुद अपना हक मांगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा गुस्सा भी, तुम्हारी नरमी भी मेरे लिए सब प्यारा है। अनाया का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जज्बातों को महसूस किया कि प्यार और इज्जत दोनों साथ हो सकते हैं। शादी का पहला दिन सिर्फ रंग और त्योहार का नहीं था। यह उनका पहला कदम था एक नई जिंदगी की, और जहां जुनून, प्यार, इज्जत और हल्का सा गुस्सा साथ साथ चलेगा। उस दिन अनाया ने अपने दिल में एक फैसला किया। मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ूंगी और जो प्यार मुझे मिला है उसे कभी कम नहीं होने दूंगी। शादी के रंग, हंसी और हल्का सा जुनून सब मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे थे। शादी के कुछ दिन बीत चुके थे। अनाया अब धीरे धीरे अपने नए घर की आदत डाल रही थी। सास ससुर और नंदें अभी भी कभी कभी अपनी तेज बातें और ताने देती रहती थीं। लेकिन अनाया अब पहले जैसी डरपोक या चुप नहीं थी। एक दिन शाम को जब आरव बाहर से घर लौटे, ननदों और सास ने मिलकर एक छोटी सी बात पर ताना मारा। अनाया, ये कपड़े ऐसे कैसे पहन सकती हो? हमारी परंपरा में यह ठीक नहीं माना जाता। अनाया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा चमक उठा, लेकिन उसका अंदाज नर्म और सुकून भरा था। धीरे धीरे उसने कहा, मैं अपनी मर्जी से कपड़े पहनती हूँ। परंपरा का सम्मान मैं हमेशा करूंगी, लेकिन अपनी इज्जत के साथ। सभी थोड़े चौंक गए। उसके शब्दों में न तो गुस्सा था, न अहंकार, बस एक साफ और मजबूत हक की बात थी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, बस यही मेरी अनाया है, जो प्यार में भी मजबूती दिखा सके, जो इज्जत मांगे और अपने हक के लिए खड़ी हो। अनाया के दिल में अब हल्की हल्की गर्माहट फैल रही थी। उसे समझ में आ गया था कि प्यार सिर्फ मुलायम एहसास नहीं होता, बल्कि जब जरूरत पड़े हिम्मत और जुनून भी होता है। रात को जब सब सो गए, अनाया और आरव बालकनी में खड़े थे। चांद की रोशनी में अनाया ने आरव की आंखों में देखा। धीरे से कहा, आरव, अब मैं डरती नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। हमारा प्यार हमारी ताकत है और मेरा हक मेहर, मेरी इज्जत है, जिसे मैं कभी कम नहीं होने दूंगी। आरव ने उसे गले से लगा लिया। और मैं तुम्हें हमेशा वही इज्जत और प्यार दूंगा जो तुम्हें सच में चाहिए। तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी दुनिया की रानी हो। अनाया मुस्कुराई। उसका हल्का सा गुस्सा
अब प्यार और आत्मविश्वास में बदल गया था। उसकी मुस्कान में अब सुकून, शक्ति और खुशी सब झलक रही थी। इस तरह उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ, जहां प्यार, सम्मान, हल्का सा जुनून और गहरी भावनाएं सब साथ साथ चल रहे थे। अनाया ने अपने दिल में फैसला कर लिया, मैं हमेशा अपने हक के साथ जीऊंगी और प्यार में भी पूरी तरह खुलकर जीऊंगी। कुछ महीनों के बाद अनाया और आरव का घर अब खुशियों से भर गया था। ससुराल के लोग भी धीरे धीरे अनाया के अंदाज और मजबूती को समझ चुके थे। वो अब केवल सीधी और नर्म लड़की नहीं थी, वो एक मजबूत और आत्मविश्वासी औरत बन चुकी थी, जो अपने हक और प्यार के लिए खड़ी हो सकती थी। एक दिन घर के आंगन में सब एक साथ बैठे थे। सास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अनाया, तुम्हारी वजह से घर में इतनी मिठास आ गई है। अब हम सब भी तुम्हारे अंदाज से सीख रहे हैं। अनाया ने नम आंखों से जवाब दिया, माँ, प्यार और इज्जत दोनों साथ हों तो जिंदगी सच में खूबसूरत बन जाती है। और हक और मेहर सिर्फ पैसे का नाम नहीं, ये औरत के दिल और इज्जत का पैगाम है। जो हमें खुद मांगना और निभाना आता है, वही असली ताकत है। आरव ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, अनाया, मैं तुमसे हर दिन प्यार करता हूँ। तुमने मुझे भी सिखाया कि प्यार में हिम्मत और सम्मान भी चाहिए। अनाया ने हल्की हंसी के साथ कहा, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ मेरा हक, मेरा प्यार हमेशा सुरक्षित रहेगा। उस दिन सूरज की हल्की रोशनी में घर के आंगन में सबके चेहरे पर खुशी और सुकून था। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि प्यार, इज्जत और हल्का सा जुनून मिलकर जिंदगी को पूरा बनाते हैं। और इस तरह अनाया और आरव की कहानी एक खुशहाल और दिल छू लेने वाले अंत के साथ खत्म हुई। जहां प्यार और हक साथ हों, वहां जिंदगी सच में गुलजार होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी हक मेहर बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहें कि हम आपके लिए और भी दिल को छू लेने वाली, प्यार भरी और भावनाओं से भरपूर कहानियां लाते रहें, तो कृपया हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लाइक और शेयर करके हमें बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। याद रखिए, हर कहानी में प्यार, इज्जत और जज्बातों की खूबसूरती छुपी होती है। और आपकी सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट हमें नई और प्यारी कहानियां लाने की ताकत देती है।